हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय बेसिक मैनिपुलेशन कर लिया था। इस ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके कैसे करना है, किस फॉर्म में दिया होता है, हम इंटीग्रेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन करना है, ये इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। मेथड सेकंड यानी मेथड्स ऑफ द इंटीग्रेशन में मेथड नंबर सेकंड है। मेथड सेकंड इंटीग्रेशन using substitution। इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, तो हमें इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन को कब यूज करना है, तो इसको देख, मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ हमें जी डैश एक्स एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म में इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमसे पूछ रहा है। इस फॉर्म में कुछ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इस वाले को, अंदर वाले फंक्शन को टी पुट करते ही ये जी डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये फंक्शन बन जाएगा एफ टी डी टी, यानी सिंपल हो गया। अब इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो इस फॉर्म में, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन कि ये जी डैश एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर होगा तो जी डैश एक्स डी एक्स को हम डी टी पुट कर पाएंगे। लेकिन ये जिसको हमने टी पुट किया, ये फंक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे, या इस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे जी डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स। मतलब एफ ऑफ जी एक्स या तो ऊपर हो या नीचे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जी डैश एक्स डी एक्स हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जी डैश ऊपर होगा तभी डी एक्स के साथ में इसको डी पुट कर पाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना है। अब एक एक करके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल। टेन एक्स को क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, या कोस एक्स को टी पुट करते हैं, कोस एक्स इक्वल्स टू टी, कोस एक्स, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स और एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। तब क्या पुट हो जाएगा, कोस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस ऑफ डी टी आ गया, और कोस एक्स की जगह टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी और टी की वैल्यू, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ से पहले सीधा कर लेते, माइनस डी टी अपॉन टी, इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल एन टी प्लस सी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका सिंपली टी पुट करके और सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया। अब वापस से अपनी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एल एन और टी की वैल्यू है कोस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, माइनस चिन्ह को अंदर लेके जाते हैं तो कोस का इन्वर्स, यानी कोस का इन्वर्स नहीं, कोस के ऊपर पावर -1, तो एल एन कोस के ऊपर पावर कोस एक्स के ऊपर पावर -1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 1/कोस, 1/कोस क्या हो जाएगा, सेक। तो ये हो गया एल एन सेक एक्स प्लस सी, एल एन सेक एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसको आगे से याद ही रखेंगे, क्योंकि ये भी जैसे हमने साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का आप देख लिया, जैसे साइन कोसेक स्क्वायर इनका सिंपली याद करें, इसलिए इसका भी याद कर लेंगे। अब आगे से याद रखेंगे, टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ एल एन सेक एक्स प्लस सी, ये सिंपली याद रख लेंगे आगे के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, ये पहले हमने टेन एक्स का किया था, ऐसे कोट एक्स भी, कोट एक्स का कर लेते, कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स को सिंपली वैसे ही कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। अब ये साइन को टी पुट कर देते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, और साइन एक्स का कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टू, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब कोस एक्स डी एक्स की जगह तो क्या पुट कर देते हैं, कोस एक्स डी एक्स की जगह डी टी और साइन एक्स की जगह टी, यानी डी टी अपॉन टी। इसका फिर से क्या हो जाएगा, एल एन टी, और एल एन टी की जगह क्या है, साइन एक्स प्लस सी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब ये भी याद ही रख लेंगे,
कि इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स इक्वस टू एल एन साइन एक्स प्लस सी। मतलब दोनों को याद रखना। पहला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन सेक एक्स प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स का एल एन सेक एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स डी एक्स का एल एन सेक एक्स साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। इन दोनों को आगे के लिए हम याद कर लेते हैं। और अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के लिए सीधा वन अपॉन कोस करके नहीं कर सकते, क्योंकि वन अपॉन कोस को कुछ पुट करेगा तो ऊपर कुछ है ही नहीं जिसको अपन वापस से कुछ पुट कर सकते हैं। इसलिए इसको करने के लिए एक दूसरा मेथड अपनाएंगे, जो कि मतलब बिना देखे पहले क्लिक करना मुश्किल होगा। तो इसको करेंगे हम सेक एक्स को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसका फ़ायदा देखना, नीचे वाले को टी पुट करते ही ऊपर डी टी क्रिएट हो जाएगा इंटू टेन एक्स। पुट करते हैं नीचे वाले को टी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू टी। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से सेक एक्स कॉमन लेते ही अंदर बच जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये डी एक्स इसका इंटीग्रेशन है। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, डी टी। तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, सेम उस पहले की तरह ही एल एन टी डी टी का इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एल एन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एक फॉर्म तो ये हो गया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे एल एन सेक एक्स को पुट कर दिया वन अपॉन कोस एक्स, और टेन एक्स को पुट कर दिया वन अपॉन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो अपना यहाँ तक आ गया एल एन वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट और, इसको हाफ एंगल फार्मूला में चेंज करते हैं दोनों को। हाफ एंगल फार्मूला में चेंज करने के लिए वन को लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो वन ही हो गया। और साइन एक्स को लिख दूँ साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू अपॉन, और कोस एक्स में भी कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो कोस थीटा का टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी यहाँ पर थीटा, यदि टू थीटा इक्वल टू थीटा पुट करते हैं मतलब हाफ एंगल हो जाएगा। इसको टू थीटा, टू एक्स को टू थीटा मानते हैं तो एक्स बाई टू थीटा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे ऊपर का तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कोस ऑफ एक्स बाई टू का स्क्वायर, और नीचे बन गया कोस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू और इंटू कोस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। तो एक साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा एल एन साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से ऊपर नीचे कोस एक्स बाई टू का डिवीजन कर देते हैं, तो ये तो बच जाएगा वन प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू, और नीचे बच जाएगा वन माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू। अब इसको देख लेते हैं एल एन। अब इसको इस फॉर्म में देखिए टेन ए प्लस बी, वन को लिख देता हूँ मैं
tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, इसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 रख देता हूँ, उस 1 को लिख देता हूँ मैं tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2। अब ये फॉर्मूला है tan ए tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, इसका फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी, उस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे सीधे। तो ये बन जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये सिंपल फाइनली, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया कि इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल्स टू हो जाएगा ln sec x प्लस tan x, और ये इक्वल्स टू होगा ln tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यानी sec x का इंटीग्रेशन फाइनल रिजल्ट ये है। अब इसको आगे से याद ही रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले फॉर्मूले में इसको सीधा यूज करेंगे हम। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x का एक मेथड सेकंड और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का मेथड सेकंड देखते हैं। हमने बोला था कि इसको 1 अपॉन cos x यदि हम लिखते हैं, तो यदि cos x को टी पुट करते हैं तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म नहीं है। यदि इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म यानी cos x का डैश ऊपर नहीं है तो इसको dt पुट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन इससे आगे तो कुछ कर सकते हैं, मान ली इसको तो dt नहीं पुट कर पा रहे, लेकिन इसको कुछ सिंपली अदर फॉर्म में चेंज करते हैं कि 1 अपॉन cos x इंटू में कर देता हूँ cos x अपॉन cos x। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos स्क्वायर x को लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पुट कर देता हूँ sin x इक्वल्स टू टी। साइन एक्स को मैंने आप टी पुट कर दिया तो cos x dx हो जाएगा dt। तो cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1 माइनस टी स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी बार 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। दोनों इक्विलियंट है क्या? नहीं है। अब यहाँ ऊपर जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ हाफ ताकि दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि एलसीएम लेकिन नीचे का सेम पार्ट आएगा लेकिन ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 को 1 करने के लिए 1/2 लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 बाई लीनियर फॉर्म है तो 1/x वाला फॉर्म आ जाएगा, तो इसमें 1/x से ln x हो जाएगा इंटीग्रेशन ln 1 माइनस टी, और अंदर लीनियर है, लीनियर वाले का अंदर वाले को करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आगे बाहर चला जाए, प्लस ln 1 प्लस सिंपल है। और अब इसको मैं 1/2 तो दोनों में साथ था और इसके साथ भी 1/2 आ गया, तो -1/2 को तो मैंने ले लिया कॉमन और इसको लिख दिया ln 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। क्यों? क्योंकि एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a माइनस log ऑफ b इक्वल्स टू होता है log ऑफ a अपॉन b। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब वापस से मैंने t की जगह पुट कर दिया sin x, तो ln 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। तो sec x का एक और इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, क्योंकि यहाँ पर भी हमने सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें ये आंसर हो तो ये भी सही हो जाएगा, और बाकी जो पहले प्रूव कर लिया वो भी सही है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट किया था tan x का, फिर किया sec x का, cot x का, फिर sec x का, तब कर लेते हैं cosec x का। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। तो cosec x dx को करने के लिए वो यहाँ पर भी एक चीज़ वो ध्यान रखने की, सीधा नहीं कर सकते, इसको पहले cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x में चेंज कर, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब नीचे वाली संख्या को मैं पुट कर देता हूँ t,
कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल्स टू टी। तो कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का इसका तो हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसमें माइनस ऑफ कोसेक एक्स बाहर लेता हूँ, माइनस ऑफ कोसेक एक्स तो अंदर बच जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस सेम संख्या को, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा और ये पूरी संख्या डी टी यानी माइनस ऑफ डी टी, सिंपल है, और नीचे आ जाएगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन 1/t का माइनस ऑफ ln t, टी की जगह वैल्यू पुट करता हूँ मैं माइनस ऑफ ln t, और टी की जगह कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स, ये आंसर। लेकिन ये माइनस है, इसको ऊपर लेके जाता हूँ और इसका दोनों के ऊपर पावर -1 करता हूँ, तो ये हो जाएगा ln 1 कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी, ये होगा फॉर्म। लेकिन इसको मैं एक दूसरे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस, ये कैसे लिख दिया, क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे के बोलूँ तो गुणात्मक प्रतिलोम है। कैसे, क्योंकि यदि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स इक्वल्स टू टी है, तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल्स टू 1/t होगा। क्यों, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, इन दोनों का 1 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, गुणात्मक प्रतिलोम। यदि कोई भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर आ रहा है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हो। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू टी है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1/t होगा। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। तो इसका यूज करते हुए हमने इसको सीधा लिख दिया कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स ln। तो एक तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ln कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। लेकिन इस फॉर्म को हम आगे और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे ln 1 sin x माइनस ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। इसको मैं लिख दूंगा ln 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। तो अब तक आ गया था ln 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको लिखता हूँ आगे 1 माइनस कोस एक्स में तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे साइन एक्स, इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस ऑफ एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा ln 2 से 2 जाएगा, एक साइन से एक साइन चला गया, तो टेन एक्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा ln ऑफ टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आया कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ln कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोट एक्स, या फिर लिखूँ मैं ln टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी। मतलब ये भी अब यहाँ पे हमने 4 रिजल्ट आ गए अपने फाइनल। टेन एक्स का ln ऑफ सेक एक्स आया, और कोट एक्स का ln ऑफ साइन एक्स आया, और सेक एक्स का ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर ln ऑफ टेन ऑफ π/4 प्लस एक्स बाई 2। और ठीक इसी प्रकार से कोसेक एक्स का ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और ln ऑफ टेन एक्स बाई 2। ये चारों रिजल्ट फाइनली अपने को याद रखने। अब हम कर लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, इसके बाद में देखते हैं एग्जांपल नंबर 1।
अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर 10 dx। अब इस प्रकार के इंटीग्रेशन को करने के लिए कैसे सोचेंगे कि नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 10 है और ऊपर x की पावर 5 है, तो कुछ नहीं सोच पा रहे कि यार किसको क्या पटकें। तो यहाँ पे सोचने के लिए हमें थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो x की पावर 4 अपॉन में से लिखता हूँ 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर 5 का स्क्वायर, तो x की पावर 10 हो गई। अब यहाँ से पुट करना वेरी सिंपल होगा क्योंकि मेरे दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो x के ऊपर पावर 5 को मैं पुट कर देता हूँ t, तो 5x के ऊपर पावर 4 dx इक्वस टू dt। अब बिल्कुल आसान हो गया, x की पावर 4 dx को मैं रख देता हूँ 1/5 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सिंपल हो गया। और 1/t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 इनवर्स t, तो 1/5 10 इनवर्स और t की जगह x की पावर 5 प्लस c 10 इनवर्स x की पावर 5, तो ये होगा सिंपली। वैसे देखने में 1/, यार इसको कैसे करेंगे, पुट करना था बस वेरी सिंपल तरीके से, मतलब उचित सब्सटीट्यूट पुट करके ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा, मतलब किस तरीके से पुट करें। तो अगला एग्जांपल देखते हैं अब, इंटीग्रेशन ऑफ x के ऊपर पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स के ऊपर पावर 8 का रूट dx। फिर से सेम क्वेश्चन है, कुछ सोचना ही नहीं है। पिछले में यदि सोच पाए तो इसमें आसानी से सोच पाएंगे। 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर dx, सीधा पुट करेंगे x की पावर 4 को, सीधा पुट करें x की पावर 3 dx अपॉन √1 माइनस एक्स के ऊपर पावर 4 का स्क्वायर। अब मैं पुट करूँगा x के ऊपर पावर 4 इक्वस टू टी, तो 4x के ऊपर पावर 3 dx इक्वस टू dt, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/4 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा 1/4 और 1/t स्क्वायर, यानी dt अपॉन √1 माइनस, तो ये क्या होता है साइन इनवर्स t, और t की जगह मैं वैल्यू पटक दूंगा वापस x की पावर 4 प्लस c, सिंपल। Let's see next example, integration of e के ऊपर पावर 2x माइनस 1 अपॉन e के ऊपर पावर 2x प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को करने पे देखने पहले कि इसका ऊपर एफ डैश एक्स, यदि इसको एफ माने तो ऊपर एफ डैश तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा। ऊपर नीचे दोनों से e की पावर x कॉमन लेता हूँ, नीचे ऊपर से भी x e की पावर x कॉमन लिया, नीचे से भी e की पावर x कॉमन लिया, और दोनों जगह e की पावर x तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर से e की पावर x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे क्या रहेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब दिख गया, अब आसान हो गया ना, बस इतना सोचना था कि e की पावर x दोनों जगह से कॉमन लेने के बाद नीचे वाले को dt मानेंगे तो ऊपर dt क्रिएट हो गया। अब देखते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वस टू टी पुट करता हूँ मैं, तो हो जाएगा e की पावर x और ये माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस एक्स का माइनस और माइनस एक्स का माइनस वन आगे आ जाएगा, और इंटू डी एक्स इक्वस टू डी टी। तो अब इसको पुट कर देता हूँ डी टी अपॉन टी, और 1/t का क्या हो जाएगा ln t, और वापस से वैल्यू पुट कर दे e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर इंटीग्रेशन ln स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एकदम कि ln x को यदि मैं पुट कर देता हूँ तो t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt, तो 1/x dx तो क्या हो जाएगा dt, और ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो फॉर्म बन जाएगा सीधा t स्क्वायर dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³/3 प्लस c, इसको वापस से t की वैल्यू पुट कर दो ln x का क्यूब अपॉन 3 प्लस
सी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल tan of ln x अपॉन x dx। ये सेम ln x, क्योंकि 1/x दिख रहा है तो ln x को सीधा टी पुट करो, 1/x का dx इक्वल्स टू dt। तो tan t और 1/x dx का क्या हो जाएगा, dt, tan t dt। अब tan का क्या हो जाता है, ln sec x, तो ln sec t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है, ln sec ऑफ, और t क्या है, खुद ln x। बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, √1 प्लस sec x का इंटीग्रेशन dx। अब इसको करने के लिए पुट कर देता हूँ 1 + 1/, पहले तो इसको सिंप्लीकेशन फॉर्म में चेंज करता हूँ, इंटू dx का इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन रूट के अंदर 1 + cos x अपॉन cos x। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान, 1 + cos x और cos 2x दोनों के फॉर्मूले हैं, अब बस उनको पुट करना है। 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2 थीटा के फॉर्मूले पुट करने हैं बस दोनों जगह। तो 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, और cos 2x का दूसरा फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि cos 2x का फॉर्मूला तो 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 भी होता है, लेकिन वो क्यों नहीं पुट किया, वो इसलिए क्योंकि दोनों जगह cos आ जाता है, नीचे साइन और ऊपर cos है, तो इसको t तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, इसलिए। अब आगे करते हैं, इसके रूट को हटा देते हैं, ऊपर √2 cos ऑफ x/2 आ गया, और नीचे रूट के अंदर नीचे √1 - इसको भी मैं रूट के अंदर लेके जाता हूँ, √2 sin x/2 का होल स्क्वायर, √1। अब इसको मैं टी पुट करता हूँ, तो √sin ऑफ x/2 इक्वल्स टू टी पुट करता हूँ, तो √2 तो √2 है ही, और sin x का cos x/2 और इसका 2 इंटू 1/2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, इंटू dx इक्वल्स टू dt। इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, यहाँ से कैंसिल, तो √2 cos x/2 dx इक्वल टू 2 dt, इसकी जगह पुट कर देता हूँ ये, इंटू 2 dt अपॉन √1 - t स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन 1/√1 - t स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स t, तो 2 इंटू साइन इनवर्स t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, 2 इंटू साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या है, √2 साइन ऑफ x/2 प्लस c, ये होगा इंटीग्रेशन। मतलब इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत थी कि यहाँ कोस वाला फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन साइन वाला क्यों लगा, क्योंकि ऊपर कोस था, तो ताकि इसको टी पुट करें तो ऊपर वाला dt आ जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, और कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में इतना काफ़ी है।